चल रही थी, आज ही बात चल रही है। हम लोगों का जो ज्ञान है ना, ये गुरु समर्पण पर, गुरु प्रेम पर आधारित, और उसके बाद तो किसी के मन को स्थिरता पाते देखा गया। बाकी तो ये मन ऐसा है, जब तक मन को आत्मा की राह नहीं दिखाओ तब तक मन नहीं माने। वचन आता है गुरु का, मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना तो ये मन सही, जैसे मन है क्या, सागर की लहर है। अब लहरें कभी थम सकती है? उसके लिए ये जोड़ के, हाथ जोड़ के प्रयास करना, भाई तो लहरें थम जा, भाई तो लहरें थमेगी कभी? तो ये व्यर्थ व्यर्थ जाती सारी चेष्टा कि मन मेरा रुक जाए, मन मेरा शांत हो जाए। मन कहाँ जा रहा है इसको बैठ के देखो साक्षी भाव से, क्यों जा रहा है ये बोध कराओ अपने मन। इसलिए जब अंदर ही अंदर, तुम्हारे अंदर जब गुरु से प्रेम होगा, बोध होगा अंदर से, और गुरु की ज्ञान की आत्मा की समझ होगी, तो पीछ बार बार ये मन को फिर बार बार आत्मा की राह दिखाएंगे। तो है कौन, तेरी हस्ती क्या है? आत्मा से ही उत्पन्न है। जैसे बादल है, सूर्य से उत्पन्न होते हैं, और ढक किसको लेते हैं? सूर्य को। तो ऐसे ही आत्मा की शक्ति से ही, परमात्मा की शक्ति से ही ये मन उत्पन्न है, मन की सारी हस्ती है। लेकिन ये ढक लेता है, इसी भ्रम को ढक लेता है। तो सत्संग से धीरे धीरे, समय लगता है, इसलिए बहुत सारे कंसेप्ट सुनते सुनते अभी ठीक होंगे, समझ में आएगी। पर ये कोई ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि तुम सोचो कि तुम ये एक दिन में ऐसे शांत हो जाए, ऐसा हो जाए। ये कोई ऐसे रुकने वाला नहीं है। इसी मन ही से मिलते हैं प्रीतम। चलिए, मन की गतियां अलग अलग हैं। मन अंधला गंदला नीच जात, क्षण आवे क्षण जावे। गुरु नानक देव ने बोला पहली गति इसकी है, ये अंधला है। अंधला मतलब अंधा है, देख नहीं पाता पूरी तरह से, सही बात। जैसे है तो परमात्मा की सत्ता, पर ये फिर भी नाम रूप में अटकता रहे, ये अंधला है। इसको सत्य दिखता नहीं है। जगत में जैसे विनाश है, सब परिवर्तनशील है, ये देख नहीं पा रहा है। ये सोचता है स्थिर बने रहे, ऐसे ही बना रहे, मैं ऐसे ही रहूं। तो इसलिए अंधला है एक से। गंदला मतलब इसके अंदर विकारों की गंदगी है, मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों विषय विकारों की। नीच जात यानी इसने देह का संग किया है हमेशा, इसने अभी तक आत्मा का संग नहीं किया है, तो ये नीच जात है। भाई जैसी संगत करते हैं वैसी रंगत चढ़ती है। अब गुरु के पास आके बैठे, अब आत्मा का संग करें, आत्मा की राह दिखाएंगे इसको, तो ये धीरे धीरे मन थोड़ा सा चेंज होने लगता है, बदलता है। तो मन के लिए बोला गया गुरु नानक ने, अंधला गंदला नीच जात, क्षण आवे क्षण जावे। इसकी मन की गति तो इतनी बोली, पवन से भी तेज बोली गई। एक क्षण में आता है, एक क्षण में जाता है। पर आसन कबीर लगाया रे साथ, इसके ऊपर कबीर ने आसन लगाया। आसन मतलब वो चीज फड़फड़ा रही है, उड़ने वाली, तो उसके ऊपर बैठ जाओ। इतना गुरु कहता है तुम इसके ऊपर बैठ जाओ। मन अंधला गंदला नीचे जात, क्षण आवे क्षण जावत, ऐसे है ये मन का एक खेल। फिर इसको मन ही ते मन मानिया। दूसरा ही गुरु नानक देव ने हमको इशारा दिया, अब कैसे मन मानेगा? मन ही ते मन मानिया। जब गुरु मिलता है तो गुरु से भी तो एक मन मिल गया हमको। विचार है क्या, मन है क्या? बंच ऑफ थॉट्स, विचारों के समूह को ही मन कहने लगते हैं। बिना ज्ञान के वो इतने स्कैटर्ड मैनर में चल रहे हैं कि उसकी कोई सही गति नहीं हो रही है। पर सत्संग के प्रभाव से धीरे धीरे देखोगे, अब मन जैसे एक सीधे सीधी गति में आ गए, विचार सीधे होते चले आएंगे, और एब्सर्ड वे में घूम रहे थे, वो सब पैरेलल हो जाएंगे। जैसे चुंबक के साथ रखते ही लोहे के सारे पार्टिकल कैसे हो जाते हैं, साइंस से पढ़ा हुआ ना, तो वो सीधे हो जाते हैं चुंबक के प्रभाव से। वैसे उसमें स्कैटर्ड मैनर में होते हैं, बहुत घूमते घूमते। तो इस कारण से उस लोहे के टुकड़े में भी एक चुंबकीय तत्व आ जाता है। पूरी साइंस है ये भी एक तरह से। तो ऐसे ही आप देखो, जितने भी ज्ञानी मनीषी लोग हैं, जिनके अंदर एक आकर्षण होता है, वो क्या होता है कि विचार एक होते, एक ही लय में होते हैं। आज जैसे गुरुजनों को हमने देखा, एक आत्मा का ही विचार, आत्मा का ही निश्चय।
आत्म की भरपूरता, तो उसमें ही सब कुछ जान लिया, बिल्कुल विचार एक आत्मलीन है ऐसे। तो उनके पास ये ज्ञान का प्रभाव है। अपने लक्ष्य के लिए जितना कमिटेड होता है, इतना बिल्कुल श्योर होता है, ऐसे ऐसे करना है, विजन जिसका क्लियर होता है, वो व्यक्ति देखो आपको आकर्षित करे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। वो चीज उसकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। अक्सर यही होता है, लोगों को पता नहीं होता, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, है सत्संग की लगन पर जा रहे हैं दुनिया में भटकने के लिए, फिर अपना समय कहीं का कहीं खोटी कर रहे हैं। उस समय के लिए इसलिए गुरु ने बोला एक कोट अंदर है, जब किले के अंदर रहो। सांप के दोनों दांत निकालने के लिए, उसके जहरीले दांत निकालने के लिए उसको वो पिटारी में बंद रखता है। पहले तो वो जो सपेरा होता है उसके दो दांत जो जहरीले होते हैं वो निकाल देता है। तो गुरु भी सत्संग सुना के हमारी इच्छा और अहंकार के दांतों को निकालता है, तोड़ देता है, सुना के सत्संग। लेकिन फिर भी कहता है ना, अभी ऐसा नहीं, इस पिटारी के अंदर है ना। उन्हीं सांपों से वो खेल दिखाता है जो पिटारी में कैद रहते हैं। ये तो सांपों में विशेषता है, फिर 4 दिन अगर वो बाहर निकले, बाहर घूमते रहे, तो फिर उनके वो दांत, जहरीले दांत निकल आते, तो इच्छा अहंकार के दांत फिर निकल आते हैं। और एक बार जब वो दो दांत तोड़ देता है, तो सांप है तो वैसे विषैला, लेकिन फिर भी मनोरंजन के काम आता है। फिर वो सपेरा उसको बड़े आराम से गले में डाल के घूम लेता है, उसे कोई भय नहीं रहता क्योंकि उसे पता है। तो जिस क्षण हमारे मन के अंदर से ये इच्छा और अहंकार वाले ये दो दांत तो टूट जाते हैं, अब मन हानिकारक नहीं रहता। तो ये मन ही ते मन मानिया, इसी मन से हम अपने, जो गुरु से मन मिल रहा है, ज्ञान के वचन मिल रहे हैं, इससे उस मन को मनाने लगते हैं। अभी तो लंबा युद्ध चलता है, कभी पटकनी वो दे देता है, कभी पटकनी ये दे देगा। लेकिन यहीं पर तो जरूरत होती है जिसको गुरु के प्रेम का सहारा है, गुरु से वो बात करता है, गुरु से मिलके चलता है, जिसको इतना शौक होता है अपने इस मन को जीतने। अब नहीं है शौक तो मन तो मार लगाएगा ही लगाएगा। नहीं तो एक होता है मन को तुरंत गुरु को बेचेगा, कोई बात आएगी गुरु को बताएगा, गुरु से राय लेके चल देगा। गुरु अगर जिस चीज को वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो भी वैल्यू नहीं देगा। गुरु कह रहा है नहीं छोड़ो, अभी भूल जाओ, शांत करो, तो शांत कर लेगा, क्योंकि वो गुरु को, गुरु से प्रेम है, वो आज्ञा मानता है। मनने की गति कहीं ना जाए। अब जो ऐसी गति से चलता है तो उसका देखा गया धीरे धीरे मन ही ते मन मानी, अपने ही मन से वो मन को मनाने लगता है। और गुरु भी तभी छोड़ता है उसके पिंड को ऐसे सब समझ के, कि जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ अब इसको इतने ज्ञान के विचार मिल गए हैं कि उन विचारों से ही अपने मन को साध लेगा, अब भटकाएगा नहीं इसका मन। और साधक हमेशा इस समय रहता है ऐसी भावना में, मन ये अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आए। वो बार बार गुरु के पास निकट आकर के ये मन लेता है। तभी तो देखो हमारे यहाँ मन लिया जाता है, तुम्हारे मन में आज क्या चल रहा है। अब जो लोग चुप होकर के बैठे रहते हैं, कभी बात ही नहीं करते, तो हमने देखा बेचारे नुकसान में रहते हैं। इतने अच्छे सत्संग में बैठने के बाद भी कभी अपने मन को खाली नहीं कर पाते। अरे कोई चिंता है, कोई फिक्र है, कोई बात है, बैठ के बताओ, उसको समझो। ये तो होता है कि सत्संग में बहुत सारी बातें ऐसी चलती हैं, तो उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, वो शांत होता है। लेकिन वो होती है उसकी थोड़ी देर की बेहोशी, कहीं मरा नहीं है, फिर वो पैदा हो जाता है, यहाँ से पलटते ही। तो धीरे धीरे इसको हमें कैच करना चाहिए, मन कर क्या रहा है खेल हमारे से। मन की हलचल को जिसने जान लिया, पहचान लिया, जग में वही सच्चा से है। और मन मारन की औषधि सतगुरु देव बताए। मन को कैसे जीतना है, मारने का मतलब उसको जीत लेना है। जैसे एक घोड़े के, वो हमारे कंट्रोल में घोड़ा, कोई हानि की बात नहीं, हम घुड़सवार होकर के उसे अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। हम कहेंगे दाएं तो दाएं घूमेगा, बाएं तो बाएं घूमेगा, दौड़ो तो दौड़ेगा, रुके तो रुकेगा, घास खाओ, खाने की कहे तो घास खाएगा। जैसे जो चाह रहा है घुड़सवार वैसे वैसे कर रहा है, कोई हानि की बात। दुर्दशा तब तक कही आती है जब वो अपने मर्जी से, अब घुड़सवार के सट रहा है उसके पीछे पीछे, वो तो आगे आगे भाग रहा है और घुड़सवार के सट रहा है। तो ऐसी जब स्थिति होती है, जब मन अपनी इतनी
बिल्कुल ट्रेंड नहीं होता, अपने मन मर्जी से ऐसे भागता है, और उसके पीछे पीछे आत्मा अधोगति करती है। हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप। गुरु यहाँ पर ट्रेनिंग दे करके तुमको बार बार तुम्हारी दृढ़ता, तुम कुशल हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप, ऐसे बोल बोल करके तुम्हारी तुम्हारी मास्टरी में इस मन को लाना चाहते हो कि घोड़ा इतना ट्रेंड हो जाए। बाकी जो ट्रेंड घोड़े होते हैं बहुत अच्छे, बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। कोई मन मरेगा थोड़ी कभी भी, ध्यान रखना। मन का लय होता है, मन का चेंज होता है। और इसी को तीसरी अवस्था गुरु नानक देव ने बोली, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नाल है, गुरु मति रंग मान। तो इसी मन को फिर वो धीरे धीरे कहते हैं, जब इस मन से मन मना लिया मैंने, मन को आत्मा का रंग लगा लिया, तो अब लास्ट में मन से ये अनुभूति आती है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू अपने मूल को पहचान, कैसे तू सत्य है, ब्रह्म स्वरूप है। मन ही ते मन मानी है, दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान। हरि के गुरुमति रंग मान, गुरु के मत से हम अपने मन को जब रंग लेते हैं, तो धीरे धीरे ये, तो एक लंबा अभ्यास है इसके लिए, क्योंकि सबसे जटिल काम है यही। गीता पढ़ोगे तो अर्जुन का एक ही प्रश्न था कि माता भी मन बड़ा चंचल, बड़ा स्थिर है, ये स्थिर नहीं होता। और इतने बड़े प्रश्न का भगवान ने सिर्फ एक लाइन में उत्तर दे दिया, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से है अर्जुन ये बस में किया जाता है। और किसकी ट्रेनिंग है यहाँ पर? ज्ञान तो 4 दिन सुनोगे, कहोगे कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया। एक हफ्ते भी कोई मन लगा के सुन लेता है ना सत्संग, मोटी मोटी बातें सब समझ में आ जाती है। पर असली दुष्टता तो उसी की रह जाती है, तुम बोल रहे हो ये भागता है। तो जब इसके ऊपर गुरु का पेपर वेट आ जाता है, सदगुरु से भय उपजे। भय यानी जैसे प्रेम में एक भय होता है, जैसे पत्नी को एक भय होता है, इनके आने से पहले घर लौटा हूं, इनके आने से पहले मैं ये सेवा करके रखूं। प्रेम है उसका, प्रेम किस रूप में? भय के रूप में, कि नहीं गलती नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे परिवार के लिए कोई ऐसी बात आए। तो ये एक भय अच्छा होता है। वैसे भय खराब होता है, पर जो भय आपके चरित्र को अच्छा कर रहा होता है, वो भय अच्छा होता है। जैसे पुलिस का भय, समाज में नियमों का भय, परिवार में नियमों का भय, ये अच्छा होता है। नियम रखे गए हैं। आप देखो, अगर कोई ऐसे ही सड़क पर उल्टे सीधे कपड़े पहन के घूमता है तो ऐसे अभद्र लगता है। अपने कमरे के अंदर बैठा है, कोई बात, उसकी मर्जी, पर घूमेगा तो दिक्कत होगी। यानी गाड़ी को ठीक से चलाना तो सीखना पड़ेगा, शरीर को हमें कैसे रखें, कैसे चलना है, किस बात से चलाना बनाना है हमको। तो ये धीरे धीरे हमारे मन की ट्रेनिंग है यहाँ पर, जो जितनी सफलता से कर लेता है पूरी, वो बाद में उतनी ही स्थिरता पाता है। और फिर मन भ्रम, और मजेदार बात समझ लेना आज, मन जब स्थिर हो जाएगा, वही ब्रह्म स्वरूप है, और कोई ब्रह्म स्वरूप अलग से नहीं। स्थिर मन भ्रम, अस्थिर मन संसार। मन की अस्थिरता ही संसार है बस के। मन स्थिर हो गया, स्थिर हो गया, अब वो चलता नहीं है। अभी कितना अच्छा बता रहे थे गीता भगवान कि दुनिया में साहूकार हैं लेकिन रात को नींद नहीं कर पा रहे, इतनी चिंता खाते हैं चाहे, इतनी टेंशन, जब इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, सेल टैक्स वाले ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई ऐसे ना ले जाए। धन का होना बुरा नहीं है, पर अगर तुम्हारे अभी तक अंदर अज्ञान की ऐसी स्थिति है कि धन का ही चिंतन चल रहा है, धन की चिंता लग रही है, धन के चले जाने का भय लग रहा है हर वक्त, तो आपको अंदर से फिर अज्ञान के कारण बड़े दुख लगे रहते। तो साहूकारी कहाँ है? सो तक तो पता नहीं है। जाके देखा करो साहूकारों के कोटे में, दवाइयों की लिस्ट बढ़ जाती है, सोने की गोली अलग, पेट के दर्द की गोली अलग, दिल के लिए गोली अलग, दिमाग के लिए गोली अलग, फिर सबका प्रभाव होता है शरीर में, दर्द, दर्द की गोली अलग, ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए बोला बाय पावर्टी है। पावर्टी होती थोड़ी कि हम जाके फेंकाएंगे, गरीब हो जाएंगे। ये ज्ञान प्राप्त करने की मेरा कुछ नहीं है,
करन करावन आपे आप, सब करन करावन आपे आप। परमात्मा ही सब करने वाला है, सब ये वही चलाने वाला है, वही देखने वाला है, वही पहुंचाने वाला है। तो इस समझ को जैसे समझ लें जल्दी, तो ये गरीबी आ जाती है, गया सब रब को, अब मेरा कुछ नहीं। मेरा मानने में वजह से मूड में दुख लगने लगते हैं, चिंता लगने लगती है, बातें लगने, ये चला जाएगा वजह से ठीक हो जाएगी। इसलिए मन मन को ट्रेनिंग देने की जरूरत ही पड़ती है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वो अलग बात है, कोई पिछले जन्मों में भी उसको थोड़ा ट्रेंड करके आया होगा तो जल्दी ट्रेंड हो जाएगा, किसी को बहुत बहुत समय लगता है, सालों साल गुरु के साथ बिताने के बाद भी ये आ जाए बस में तो बड़ी बात है। और इसी में ही तुमको अपना तीसरे नंबर में अपनी कृपा करने की बहुत जरूरत है। और अक्सर हम सत्संग को कैसे लेते हैं, बड़ा कैजुअल से, जल्दी जाओ जल्दी समझ जाओ, आज ही समझ में आ जाए, आज ही समझ में, आज ही ठीक हो जाना चाहिए, ये ऐसा है ही नहीं। गुरु जी कहते थे एक हसीस दुनिया की पढ़ाई के लिए, बीए एमए करने के लिए तुम्हें कम से कम 14-15 साल, 17-18 साल चाहिए। एमए कम से कम 20 साल में हो पाता है, मास्टर डिग्री किसी चीज की। और तुम अपने को मास्टर ऐसे ही बना लोगे 2-4 दिन में, 2-4 10-20 दिन आकर, नहीं होता है ऐसा। और उसके बाद भी वो अभ्यास जो गुरु करा रहा है कि आप जपें और नाम जपाओ। हम लोग शुरू में आ गए गुरु जी के पास, कुछ तो परमात्मा की कृपा है जो मन जल्दी गुरु के पास लग जाए, ये कोई पिछले जन्म के संस्कारों का खेल होता है। दूसरा, अब हम महसूस करते हैं कि जो लोगों को बहुत बहुत दिनों तक उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हो पाती हैं, उनके अंदर में मन बिगड़ा रहता है, या मोह का कारण आने पर या कोई दुख का कारण आने पर बहुत बहुत समय वो खराब करते रहते हैं, तो कभी लगता है हम कुछ अलग थे क्या। हमें नहीं कभी लगा, सब शरीर भी शांत हुए, घर में बातें भी हुई, ऊंच नीच हुई, लेकिन बहुत दिन ऐसे क्षण में आई बात, क्षण में चली गई। ये जरूर कोई पिछले जन्मों का कोई खेल होगा, उसका प्रभाव होगा, जो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी कोई किसी गुरु की शरण में रहे होंगे, तो ये ट्रेनिंग चल रही होगी मन की थोड़ी बहुत, तो उतना अटकते हुए नहीं देखते थे। और ऐसे ही भले कार्य करते हैं अभी तक, लेकिन हमने देखा कि वो कब कब में थोड़ा गुरु जी ने और ज्ञान दे दिया, उसमें इच्छा नहीं कभी बनती। तो लोगों को इच्छा बांधे रखती है, उन्हें बोझिल करे रहती है, उलझाए रखती है। हो रहा है तो हो रहा है, प्रारब्ध होगी तो हो रहा होगा कोई काम, हम उसमें करने वाले काम। देनहार कोई और है, देते रहे दिन में, वो प्रारब्ध अपने आप चलाता रहता है, परमात्मा भेजता रहता है, उसका खेल है। तो इच्छा करके जो लोग बेकार में ऐसे बंधे बंधे से रहते हैं, वो भी हमने देखा गुरु जी ने बड़ी जल्दी ऐसे कृपा की, और इसलिए सत्संग का ये नियम चल पाया। ये तो मायावी इच्छा हो, संसारिक इच्छा हो तो कोई कर पाता है, आज यहाँ जाना है, आज ये देखना है, ये जरूरी है, इसको जाना है, इसमें टाइम निकल जाता है। और जब गुरु से प्रेम होता है तो गुरु की स्टॉप, दादाजी कहते थे पहले रेड लाइट दिखाओ इस मन को, उस समय तक रेड लाइट दिखाओ, कहीं नहीं भटके, ये कहीं नहीं जाना है तुम्हें, अब सब बातें छोड़ो इस अंदर से। क्या करोगे, क्या बन के लोगे राजा और रानी, क्या बन के लोगे सेठों से खानी। गुरु के चरणों में ही स्वर्ग का नजारा। आज भी तुम्हारे सामने कोई प्रारब्ध की चली थोड़ी आती है, लेकिन इतना ज्ञान रखना हमेशा कि हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती। तो कम मेहनत में गुरु की बात समझ लें, इसका मतलब तो पिछले जन्म का योग हो। नहीं तो किसी किसी को बहुत बहुत मेहनत दिनों तक करनी पड़ती, बार बार मन बिगाड़ता है, बार बार वो उसके विकार उसके ऊपर दिक्कत देते हैं, फिर वो आकर के समझता है, फिर समझता है। अब जो जितनी जल्दी कृपा कर ले, वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाए, इससे पहले तो पाएगा, हट जाएंगे। इसलिए गुरु बुलवाना सिखाता है, मुझसे बोलोगे तो तुम्हारा बोला हुआ ज्यादा असर करेगा, तो सबसे निकट तुम्हारे मुख्य कौन है, तुम्हारे ही कान है, दूसरे का बोला इतना असर नहीं करता, अपना बोला रे। और बोलाते और अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो वो बोलाते तो अपनी बात को निभाना चाहते कि बोला है हमने ऐसे। अच्छे व्यापारी कहते हैं ना कि नहीं, अगर तुम्हें हमने देने का वायदा किया है तो उन्हें टेंशन हो जाती है कि कल तक मैंने देने का वायदा किया है, मैंने तक कर लिया, कहीं से व्यवस्था कर ली,
कैसे भी लाके देता है, देने का वादा होता है तो कहीं ना कहीं से वो सेटिंग करके अपना भले गिरवी भी रखना पड़े, ला करके पेमेंट तैयार रखता है, क्योंकि मुझे अपनी बात नहीं गिरने देनी, मुझे देना है। और नहीं तो कम से कम अगर नहीं देने की बिल्कुल स्थिति होगी तो हाथ जोड़ के नम्रता से ही मना करेगा, भाई आज जो है नहीं, इस तरह नहीं हो पाया। फिर उसको सही सही बात फिर बताएगा कि इतने दिनों में कर लो, करता है पूरी कोशिश। हालांकि कोशिश जो करेगा उसकी कभी है, टालने वाले होते हैं उन्हीं को दिक्कत ज्यादा होती है, कोशिश करने वाले तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे एक ईमानदारी आ जाती है अंदर कि अगर हम बोल रहे हैं सत्संग की बात कि निर्मोह निरासक्त बनाना है चित्त, तो फिर बनाना है, मन को निर्मोह निरासक्त बनाना ही बनाना, निरीक्षा बनाना ही बनाना है। दुख लगने, दुख जम न से, गुरु कहता है, गुरु की शरण मिल गई दुख नहीं लगने चाहिए, तो नहीं लगने चाहिए। तो कोई ब्लैकमेल थोड़ी कर सकता है, इसके पास ज्ञान है। कोई इमोशनली इसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई इसको परेशान नहीं कर सकता। हाँ, प्रेम है उसका, सबसे संभालना भी जानता है, हर बात को करना भी जानता है। ये तो लोग क्रोध में खामा खा तो कुछ चीजें पकड़ आते हैं। और ठीक तरह से ज्ञान के बाद ये समझ में आता है कि हिसाब किताब है, तभी कोई कुछ ऐसे कर रहा है, गलत थोड़ी कुछ कर रहा है। जहां पे कर्मों का जैसा हिसाब किताब होगा वैसा ही तो आके मिलेगा। जिस खाते में हमारा पैसा ही नहीं है वहां से कैसे मिल जाएगा? हम जबरदस्ती किसी का वही ढंग से नहीं व्यवहार कर रहा, ढंग से, और पैसा ही नहीं है तुम्हारा, किसी को प्यार ही नहीं देना तो क्या कर लो? सर पटक पटक के मर जाओ तो नहीं होना है तो नहीं होना, कर क्या लोगे? इस खाते में नहीं है पैसा। तो ज्ञानी भोगे हंस के, और अज्ञानी भोगे रोए, देह धरे का दंड हर काहू होए। इसलिए ज्ञान, ज्ञान जितनी जल्दी पकड़ लो अपना जीवन में धारण कर लो, ये ज्ञान वास्तव में पूरे जीवन भर के लिए, ये ज्ञान कोई ऐसे थोड़ी है। भगवान का पाना है क्या? और आनंद शांति चित्त की स्थिरता, बस यही तो भगवान का पाना है। कहीं अलग थोड़ी मिलेगा भगवान। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। दुनिया में तो लोग इसी व्यर्थ के उसमें रहते हैं, टेम्पटेशन में कि निशात नहीं भगवान के दर्शन होते होंगे। क्या दर्शन होंगे भगवान? अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही बात। अपने मूल को पहचानो, अपने सत्य को पहचानो कि तू है कौन। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते समझते समझते हंसी आएगी, मैं क्या अपने को देह मान के बैठा, किस झूठी देह का अहंकार कर रहा हूं। देह तो विनाशी है, क्या इसकी औकात? एक इन्फेक्शन लेवल बढ़ता है, देखो भी कल मैं किसी के मिलने गया, बोला 2 महीने, बस 2 महीने पहले पेट में दर्द हुआ, अच्छा वाला काम करते थे, और ये कह रहा शरीर एकदम से। ऐसा लड़का सीन ही ऐसा। क्या बन गई बात, कैसे बन गई बात? सीधे 4th स्टेज कैंसर, लिवर कैंसर। कुछ नहीं, कोई इलाज भी नहीं प्रॉपर मिल पा रहा था कहीं से। बोले बेकार होगा सब इलाज करना। और अभी 4 दिन पहले चला भी गया शरीर से, और बिल्कुल फिट, चलते फिरते ऐसे खुश होकर दुकान में मेहनत से काम करने वाला, क्या कमी थी उसे? क्या थी? पर नहीं, हुक्म नहीं था। परिवार के लोग जो ज्ञान समझते हैं, वो तो अंदर से स्थिरता लाते हैं, संभाल रहे हैं सारी बात। क्या कर सकते? खुद ही उसको बीमारी का पता लगा था, 6 दिन से बोल ही रहा था, बोले अब मेरा काम हो गया, फैल गया पूरी तरह से। कर गया लोग, शरीर का जो खेल बना हुआ है देखना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा किसमें उलझता है इंसान? कभी तन में और कभी मन में उलझा, तो सदा अपने दामन में उलझा। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तो किसका सहारा? तो ज्ञान के बाद रोज ये अभ्यास करो। अभी कितनी सुंदर बात दादाजी बता रहे थे कि जब बच्चा, पिताजी पेपर पढ़ रहे थे और बच्चा पढ़ने नहीं दे रहा था। बच्चे होते हैं, चंचलता दिखाते हैं, तो पिताजी ने एक युक्ति लगाई। उस पेपर में एक जगह दुनिया का नक्शा था, वो दे दिया उसे टुकड़े टुकड़े करके। बोले ले, इसको जोड़ के ला, देखो तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। हमने सोचा 2-3 घंटे की छुट्टी कम से कम इसको,
जोड़ता रहेगा बेटा। लेकिन बच्चा तो 5-10 मिनट में लेके आ गया, 5 मिनट। बोले लो पिताजी। हाँ जी, बड़े हैरान, बोले तू इतना होशियार कब से हो गया, दुनिया का नक्शा सही जगह पर सब जोड़ कर ले आया। बोले हाँ देख लो पिताजी। हाजी ने देखा बिल्कुल सही जोड़ा हुआ था। कैसे जोड़ लिया तूने, मैंने तो ऐसे टेढ़े मेढ़े तोड़े किए थे, कैसे जोड़ लिया? तो हंसने लगा। बोले मुझे इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बोले क्या मतलब? बोले इसके पीछे देखो। उसके पीछे एक आदमी का चित्र था। बोले मैंने तो बस सर की जगह सर, हाथ की जगह हाथ, पेट की जगह पेट, पैर की जगह पैर लगा दिए। पलट दो, अपने आप बन गया नक्शा। तो गुरु जी भी कहते हैं हम काहे दुनिया के इतने पचड़े में पड़े रहते, दुनिया ना बदले, हम अपने को बना लें, एक स्वयं को बदल लें, स्वयं के मन को ठीक कर लें, सब ठीक होगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में सही आज बात आ जाए, समझ में सही ज्ञान की समझ आ जाए, इतना भजन भाव में आ जाए तो हम अपने आप ही उसकी स्तुति में आ जाए, इतनी पॉजिटिविटी में आ जाए कि हर वक्त मुझे पॉजिटिव रहना है, अच्छा रहना है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सिर्फ बनाए हुए दुख हैं, तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी ना करे तो भगवान भी किसी को दुखी नहीं कर सकते। यहाँ ये बात सुनते सुनते कहीं ना कहीं फिर एक बातें कौंधती हैं। अभी कभी दुख आए, किसी बात का दुख लग रहा हो, अब आपको बार बार यही ख्याल आएगा, गुरु ने क्या बोला था, तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी ना है, तो उन ख्यालों को तुम अपने आप चेंज कर दो। अरे बेकार सोच रही है, बेकार, ये देखो, चलो सत्संग की बातें निकाल के पढ़ते हैं, चलो किसी के पास जाकर के सत्संग की बातें कर, गायब हो जाता है। हम सब सुखी किससे हुए? ऐसी बातों से हुए। इतने पटके इतने लावना, मन जो कभी कभी जगत में लगे जाता है ना, फिर वहां से प्लग निकाल के कहाँ लगा देते हैं? परमात्मा के पास। उधर से उखाड़ करके उधर से यहाँ लगा। और बाकी तो जो इतनी कुशलता से लगाता है, दिन भर लगाए रहता है परमात्मा में, उसके तो आनंद ही निराले हैं। और गुरु गुरु के दर पर क्या देखते थे? 24 घंटे सत्संग का माहौल, 24 घंटे निष्काम प्रेम का माहौल। अब ये तो कोई बिरला ही बना पाता। अरे कबूता नहीं, नहीं बनता तो। हर समय प्रेम ही आते रहते थे, प्रेम के लिए आते रहते थे, सत्संग की चर्चा होती रहती। धीरे धीरे सत्संग का ही विस्तार हो गया था, उनके इर्द गिर्द रहने वाले हमेशा सत्संग ही रहते। इसलिए जो सत्संग आते थे, प्रेम करते थे, वो भी सेवाओं के द्वारा जुड़े रहते। ऑटोमेटिक सेवा मिलती थी उनको। हम तो अभी भी देखते हैं कि थोड़ी बहुत एका सेवा भी किसी को मिले, उसको भी चित्त से नहीं करना चाहते, सही प्रभाव से नहीं करना चाहते। तो फिर ऐसों के मन पर भटक ही जाता है दुनिया, क्या किया, जगत ही ऐसा है, खींच ले आएगा। गुरु सावधान करता भी है, बोलता भी है, बताता भी है, लेकिन फिर ये मन फिर ऐसे गड़बड़ कर जाएगा। लेकिन एक होता है साधना करता है ऐसे कि आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। वो मन की हार करता है, गुरु की जीत करता है, तो जीत। तो ध्यान रखना है इस बात को, सच्चा गुरु हमको ज्ञान को हमारे आचरण में उतरवाता है। वो केवल बैठ करके हमें ये उपदेश नहीं दे रहा, वो आचरण से। एक बार एक तोते थे, तो बहेलिया तोतों को पकड़ने के लिए वो टंकी बना देता था, पानी की टंकी होती, पानी की टंकी पर एक रॉड रखी होती, तो पानी पीने के लिए तोते उस पर आते थे। वो छोटे मुंह वाली टंकी थी वैसे, उस पर तोते जब आते थे तो वो रॉड की ऐसी थी, जैसी तोता बैठता था वो उसके वजन से घूम जाती थी। अब घूम जाती थी तो तोते उल्टा लटक जाता था। अंदर होता था अंधेरा, टंकी के अंदर कुछ दिखता नहीं था उसको। अब वो डर के मारे उसे छोड़ता भी नहीं था, लटका भी रहता था, छोड़ता भी नहीं था डंडे। वही लिया आकर के चुपचाप उसको पकड़ के अपने पिंजरे में डाल लिया करता था। ऐसे करके वो बार बार तोतों को पकड़ा करता। तो तोते आए, एक उनके गुरुदेव थे, तो वहां आकर के कहने लगे हमें भेलिया पकड़ के ले आता है, हम कैसे बचे, अभी कैसे बचे। वो जानते थे महाराज जी सारी बात की कैसे पकड़े जाते हैं। बोला मैं तुमको कुछ मंत्र दे रहा हूँ, तुम मंत्र को रटते रहना,
मंत्र को रटना समझदारी से, मंत्र के अनुसार चलना, तो बच जाओगे, नहीं पकड़े जाओगे। सबको पाठ पढ़ाया उसने बैठ करके तोता को। पानी की टंकी पे नहीं जाएंगे तो पानी की टंकी पे नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो डंडे पे नहीं बैठेंगे, डंडी पे नहीं बैठेंगे, तो डंडी पे बिल्कुल नहीं बैठेंगे। पानी इधर उधर से पी लो कोई बात नहीं, लेकिन डंडी पे नहीं बैठेंगे। दूसरा मंत्र ये रट लो, ना वो भी रट लिया, होते थे जल्दी रट लिए। बोले तीसरा बोला कि अगर जब लटक जाएंगे, फंस जाएंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे। तो तीनों पॉइंट उनको मंत्र समझा दिए। संत सोच रहा था अभी ये जो है, संत आराम से बैठा हुआ, बोला आप तो दिख क्यों नहीं रहे हैं। वही लिया उस दिन बड़ा खुश था, सबके सब पकड़ में आ गए थे। बोले कैसे पकड़े गए। तो भैया को बोला ये पकड़ में कैसे आ गए, तुम्हें दो चार टोटे पकड़ में कैसे आ गए। बोले रट रहे थे ये बस केवल, पानी की टंकी में नहीं जाएंगे, उसमें नहीं लटकेंगे, नहीं बैठेंगे, लटक गए तो फिर नहीं उड़ जाएंगे, ये रट ही रट रहे थे बस। समझ गए, पकड़ में कौन आ जाएगा, जो केवल रट रहे होंगे ज्ञान। और एक रटने की जगह समझता है इन बातों, तो पहले से ही गुरु से ज्ञान वैराग्य की समझ लेता है कि पानी की टंकी में नहीं जाएंगे, जगत को महत्व नहीं देंगे, जगत की आसक्ति में नहीं जाएंगे। जगत को क्यों सत्य समझ रहे, परमात्मा कम है क्या। अरे जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है मेरी में, मन लागो मेरो यार। जो समझदार हो तो ज्ञान की बात समझते हैं, गुरु की बात। कितनों को गुरु ने बचा लिया जिन्होंने ये बात समझ ली। ये तो जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो दूसरी बात भी कहता है, फिर मोह नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, डंडी में मत बैठना, डंडी में बैठ भी जाते हैं। ये उदासी क्यों आ गई, जानी क्यों हो गई, कोई मोह डाल दिया अंदर, दुख डाल दिया, बुरा मान लिया बातों का। और तीसरा बोले कि जब फंस जाओ तो कम तो तब तो उड़ जाना, लटक जाओ उल्टे तब तो उड़ लेना, वो भी नहीं सीख पाते। तो ये कहता, अरे भाई अब तो भाग ले। गुरु के पास ऐसे आते थे तो गुरु उनको एक मंत्र याद कराते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिष्य कहता था बहुत अच्छा मंत्र है गुरु जी, बहुत अच्छा, तारीफ तो बहुत करते थे। पर गुरु कहता था मेरी बात समझ लेना, मेरा इशारा समझ लेना। ठीक है, वो कैसे समझ ले। तो से जो है, एक बार गुरु से जब जा रहे थे तो वहां गन्ने का खेत पड़ा रास्ते में। अब गन्ने का खेत देख करके सच कहता, गुरु जी खा लें, सुबह से भूख लग रही है, कुछ खा लें। उन्होंने कहा पेटोरी तो हमेशा भूखा भूखा रहता है, तो किसका खेत है, किसके गन्ने, तू खामा का खाएगा, अभी तो हो गया तेरे पिटाई विटाई हो गई तो। बोले गुरु जी आप तो संग में है, ये क्या चिंता की बात है। ठीक है, ये भी तर्क अच्छा है। गुरु तो साथ नहीं है, क्या दिक्कत की बात। नहीं माना, गुरु ने कहा चल ठीक है। बोले देख मैं वो टीले पे बैठा हूँ, मैं वहां से देख रहा हूँ, उसका मालिक आएगा मैं तेरे को सावधान करूंगा, तो तू कम से कम उस समय बच लेना, निकल लेना। नहीं जो है उसको आया समझ में, उसको जो है अंदर गया। अब जब गन्ने का रस पीने लगा, अंदर से गन्ने के खाने लगा, तो वो भूल गया सारी बात। वो बार बार बोले, तो देखा उसने दूर से वो जाट आ रहा था, लंबा चौड़े जाट होते थे, तो डंडा लिए चला आ रहा था अपने खेत की रखवाली करने। तो गुरु जी वहीं से बोलते ओम, ओम, उसका नाम ओम था। और ओम को कहाँ समझदारी देनी थी उसको। ओम गन्ना चूसने में मस्त अपने तेज अनाज आ गई। और नजदीक आ गया तो गुरु जी ने जोर से बोला नमो नमो। अब झुक जा, कम से कम झुक तो जा, सामने ही खड़े होकर के दिख रहे थे। उनने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और नजदीक आ गया, बिल्कुल नजदीक, बोले भगवते भाग ले यहाँ से, भाग तो ले, अब तो भाग ले।
वो भी नहीं सुना। फिर गुरु जी कहते हैं जब ओम नमो भगवते नहीं समझोगे तो बांस देवा है। अब तो बांस पड़ेंगे ही पड़ेंगे, अब तो फिर पिटाई होगी ही होगी, कोई बच नहीं सकता। तो उसका बहुत अच्छा अर्थ गुरु जी बताते थे। तुम आते हो गुरु के पास, गुरु के शरण में बैठते हो तो गुरु ओम सिखाता है। तू ओम को जान ले, ओम में टिक जा, ओम को पहचान, अपना मूल पहचान। तू ओम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसको जान अच्छे से, इसमें टिक अच्छे से। लेकिन चूक जाते हैं, तब पूरा ध्यान नहीं देते। गुरु किसको ओम कह रहा है, कैसे मैं देह नहीं हूँ, क्यों बेकार में मैं अपनी इच्छाओं में फंस रहा हूँ, क्यों बेकार में मैं दुनिया में अटक रहा हूँ। ओम नहीं समझते, अटक जाते हैं, गृहस्थी बना लेते हैं, गृहस्थ में फंसे रहते हैं। अब गुरु समझाता है नमो। अब गृहस्थ में तुम अटक गए हो, चलो फंस गए हो, कोई बात नहीं, अभी भी गुरु की बात मान लो, नम्रता से चलो, झुक के चलो, मुड़ के चलो, तो तुम सुख बनाओगे अपने लिए। वहां भी अकड़ वकड़ दिखाते रहते हैं, मानते हैं। आप देखो, हम तो देखते हैं, कर भी ले ये अकड़ तुम्हें कहीं भी सुखी होने देते हैं। और नम्रता नहीं सीखी तो गुरु के दर पर भी दुखी रहते हैं लोग, भाई मन चलता रहेगा उनके, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से। तो ये अकड़ है अंदर में, मैं कुछ हूँ, मैं करती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ, ये अकड़ आ जाती है। और यही बात है वहां प्रॉब्लम देती थी, दस में और क्या देती। जिसकी बातें सुनो बस यही, मुझे अच्छा समझा जाए, मुझे ये किया जाए, करती मैं हूँ, नाम दूसरा ले आती है। हर घर में कौन सा झंझट लगे पड़े। जैसे कह दिया ऐसे बोल दिया। ये तो सत्संग के बाद थोड़ी सुधार आ गए होंगे तो बात अलग है, क्योंकि नमो क्या सीख गए होंगे। तो मोदी के राज्य में तो सीख लेना नमो, कर लेना ढंग से, नम्रता कर लेता है जो अपने जीवन में, तो बदल जाता है, जीवन बदलता है। वो ये नहीं करते हैं, अहंकार बढ़ाए रखते हैं, तो फिर वो टकराव होता रहता है, टकराव। कहता है गृहस्थ के 25 साल तुम्हें जो गृहस्थ की पालना करनी होती है, वो नम्रता से ही अच्छा कर सकते हो, प्रेम से ही अच्छी कर सकते हो। और उसके बाद भी चलो भगवान को पाना है तुम्हें, तो 40 45 50 की उम्र आते आते भगवते, अब थोड़ा छूटो तो सही उससे, सो भी नहीं मानते। ये जरूरी है देखना, मेरे बिना कौन देखेगा, मैं नहीं जाऊंगा, तू मर के देख, तेरे बिना सब चलेगा। नहीं मानते बात, मर के देखो, देखो सही बात, चलेगा कि नहीं चलेगा। अटकाए रखते हैं मन को कि नहीं गुरु जी ऐसे कैसे है। गुरु कहता है छूट लो, ज्ञान का अभ्यास कर लो, निष्कामी जीवन बना लो, निकल लो ज्ञान के कार्य के लिए। इसमें लगेगा कोई व्यक्ति तो भी तो उसके ऊपर रंग चढ़ेगा। आप जपे और नाम जपावे, तो सुनत कहत रहत गति पावे। पर तब भी देखते हैं गुरु ने इतना बोला, इतना समझाया, नहीं मान। इतने तो नमो नहीं करते, वहीं अटके रहते, वहीं झगड़े होते रहते उनके ग्रस्त। एक दिन वो सत्संग छूट जाता है ऐसे लोगों का, पर वो नहीं आचरण में नम्रता ला पाते, झुकना मुड़ना सीख पाते, नहीं ओम की समझ पकड़ पाते। फिर भगवते भी गुरु कहता है एक समय छूटना, शांत रह के निकल आना, अपना परमात्मा का रास्ता लेना, ज्ञान का रास्ता लेना, उसमें भी चूक जाते हैं। फिर क्या होता है, वासुदेव। एक दिन बांस की ठटरी मिल जाती है, और बच्चा आकर के खोपड़ी में बांस क्रिया करता है, और बाकी तो ये पढ़ते रहते हैं, वासनाओं की मार तो पड़ती रहती। वो तो जीते जी मार खाते ही रहते, मार खा खा के आंसू बहाना था। अब आए तो सही तोते की तरह, उन्होंने सिखाए भी, मंत्र दिए भी, और उनको माना। इसके लिए बोला गया मनने की गति कहीं ना। हम क्या मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, तो फिर अटक जाते, फिर दिमाग कैसे घूम जाता है। इसलिए ज्ञान के बाद धीरे धीरे देखना चाहिए तुमको, जो वचन हम सुन रहे हैं, अंदर से ऐसा दर्द है सच को पाने का, सच की राह पे आने का। मुर्शिद है कौन,
मुर्शिद गुरु को बोलते हैं। तो मुंह से मुड़ना, तो पहले हमें मुड़ना, अज्ञान में अड़ते थे, लड़ते थे, अब मुड़ना सिखाता है गुरु। मुड़ो वहां से, झुकने वाली बकरी बनो, नम्रता धारण करो, भाव अच्छे करो किसी के लिए। हैरानी लगती है, अभी साल 1.5 साल भी हुए नहीं है शादी को, मन खराब करे बैठे हैं अपने। सब बुरा ही है तुम्हारे लिए, सब खराब ही मिले हैं। हम समझ जाते हैं जो शिकायत करता है ना, तिगुना बुरा तो वो खुद ही होता है। एक उंगली इधर उधर उठाने वाले के 3 उंगली उसकी तरफ पहले ही मुड़ जाती है। और ऐसे स्थिति समर्थी भी देखी जो गुरु के ज्ञान से दिल लगा के फिर अभ्यास करते हैं, फिर चलते हैं अपने घर में, नम्रता से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, स्वीकार करते हैं हर बात को, चीजें ठीक हो जाती है। और नहीं तो देखो जबरदस्ती बिगाड़ता है इंसान अपने जीवन, नहीं अगर ज्ञान से दिल लगाता है। और जो बहुत से लोग समझते हैं हम ठीक कर लेंगे, करके दिखा दो बिना ज्ञान के, इसको ठीक कर देना कभी बिना ज्ञान, सत्संग में तो आने मत तो कुछ, सत्संग में तो दिल लगता भी नहीं है किसी को। देखा ना, ठीक कर लेना कभी, तभी ठीक करके दिखा देना, नहीं होता है। ये तो बहुत शुक्राने करो जिसको अब जीवन में ये सत्संग का नियम मिल जाए। हम तो उसे परम परम साहूकार, पूरा साहूकार और भाग्यशाली समझते। ये तो दीनहीन से भटकता रहता इंसान दिन भर कभी इस ममता में, कभी इस आसक्ति में, कभी कहीं झूठे खा रहा है, कभी कहीं थप्पड़ खा रहा है, ये खाता है। सास बन के बैठेगा तो सांप की तरह डसेगा डसेगा, तो फिर पलट के उसे मिलेगा व्यवहार, और क्या मिलेगा। भले आती रहो तोते की तरह, आने में क्या है, सत्संग आती, पर भूल जाओगी। मतलब ये भी इनको बोलने की जरूरत पड़ रही है, अपने को सही सिद्ध करने की, इतनी जबरदस्त इसकी वासना है। चुप नहीं रह सकती ये बात। नहीं बनी है तो नहीं बनी, अपने लिए नहीं बनी होगी ना, बता कैसे रही है। कोई 2 मिनट में निकल आएगा सास बना, अभी परीक्षा नहीं आएगी, हमें पता है, निकलता है। पर चुप नहीं रह सकता इंसान। इनकी बहुओं से बात करें तो पता लगेगी कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कितना पजेसिव मूड रखती है। और इतना बता दो, जो बात यहाँ बोले आ रही है उसकी परीक्षा होने को तैयारी है, ध्यान रखें। और ऐसी ली आएगी तो भूल जाओगे। हमने तो देखा, कितने कभी देखा है यहाँ पर, इतने पहले आते थे भाग्य सबरे ऐसे दावा करने वाले। ये प्रकृति बहुत सच्ची है, धरती है सत्संग की भूमि। यहाँ कब, इसलिए मत बोलो बड़े बोल, शुक्राना करती रहो। एक आदत है तो क्या करें, जतलाने की बतलाने की आदत, निकलता है अंदर से। मैं ना कर बाबरे, कितनी बार समझा पर मैं निकलता। सत्संग बाद में ऐसे ही लोग रह जाते हैं, मैं करने वाले। शेर शिवम की गर्जना तो सीख नहीं पाते, वो बकरी की तरह मैं। एक यहाँ एक बीमारी हो रही है, अब हम पुराने सत्संग, पुराने हो तो क्या आरती उतारे तुम्हारी क्या। सीनियर माने जो और अधिक सी दे के परमात्मा को नियर दे के, वो तो सीनियर है, बाकी क्या करें। आया तुम्हारे प्रेम आचरण में, इतना प्रेम आया, किसी को दो ज्ञान की सही बात समझा पाते हो कभी जीवन में। ये तो शुक्र करो थोड़े बाल बच्चे ठीक होंगे, अच्छे संस्कारों वाले होंगे, तब ये बड़ी बात कर पा रही है। नहीं तो मैं तो देखा है ऐसे ऐसे मिलते हैं, तो सब पता लग जाता है। भाई तुम प्यार कर रहे हो, दूसरा भी प्यार दे रहा है, बात सदी हुई है, सदी हुई। तब प्यार करके दिखाओ, दूसरा प्यार ना करे, गालियां दे सड़क पर बैठ कर, तब दे पाओगे, तब प्यार कर पाओगे। 2 मिनट में औकात पता लग जाए। कर पाओगे प्यार उसके बाद, सोचो। अब हाथ जोड़ रहे हैं बैठे बैठे। क्यों, जो तो को कांटे वो बाय वो तू, ज्ञान तो ये सिखा रहा है। तब सब फेल दिखाई देते हैं परिस्थिति के कारण, सब टे 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 बस ऐसे। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान हमेशा आचरण का विषय, ज्ञान केवल उड़ने का विषय नहीं। ठीक से ये बात समझना।
बोले प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है, मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आता है। पहाड़ जैसी सख्त जिंदगी को पार करने के लिए सदगुरु रूपी गाड़ी का सहारा लेना ही पड़ता है। गुरु ज्ञान की गाड़ी का सहारा लेना ही पड़ता है। ये लेके ही चलो। और इतनी अच्छी लग रही थी बात। बोले अच्छी अटैची में आप अच्छे कपड़े ही सजा के रखो, तो अटैची इसमें कूड़ा भर लो, भरोगे उसमें? तो जीवन इतना सुंदर दिया परमात्मा ने, इसमें क्या भर लेते? गुरु मिलने से पहले थे क्या, कौन से विचार रखते थे, कौन सी बातें करते थे, क्या कहते थे? कितना कूड़ा भर के चलते थे, इसकी बुराई इसकी भलाई, इसकी इसके लिए इससे मन चल रहा है, ये बुरा है ये खराब है। फिर सत्संग सुनता समझा के गुरु धीरे धीरे प्रभाव छोड़ता है, हटता है ये अंदर से, तब भी पूरा नहीं हटता। पूरा हटे तो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं पहले तो निशानी है। इसकी मैं निकल जाए तो वो तो फिर ज्ञान का कार्य बड़े खुशी से करने लगता है, होता है उसके जीवन से होने लगता है ऑटोमेटिक। ये ज्ञान ऐसा है, प्रेम का प्याला जब भर जाता है तो अपने आप छलकता है उसको, जिनके अंदर से नहीं छलक रहा होता है हम समझ जाते हैं भरा नहीं है ना उसको। नहीं, ये तो ज्ञान इतना सच्चा है, ऑटोमेटिक तुम्हारे आचरण से तुम्हारे जीवन से निकलेगा। प्रेम देगा ही देगा किसी को, किसी का दिल खुश करके ही आएगा जहां बैठोगे। तुम्हारा आचरण ऐसा बन जाएगा तुम्हारे जीवन से सबको सुगंध मिलेगी, और तुम्हारी गुरु लगन गुरु भक्ति ऐसी होगी तुम्हारे पीछे खिंच करके लोग गुरु के पास पहुंचे। तो देखते थे, बड़े खुश होते थे गुरु जी इस बात से, देखो सबको फिर से नए लोगों को लेके आया, फिर 8 लोगों को लेके आया, 12 लोगों को लेकर आया, बस लेकर के आया, 2 बस लेकर के आया। कुछ होते नहीं। और क्या करना है तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, कुछ कर सकते हो? इसलिए सुख के माथे सल पर चल पड़े, ये बोले सुख तो और बुरे हैं, ये तो प्रभु का नाम और भुलाते हैं। बलिहारी व दुखन की जो पल पल नाम रटा है, तो दुख तो फिर भी अच्छे होते। सत्संग के बाद तुम्हारी ये मति बनी है, दुख दारू सुख रोग भय। दुख दारू कभी भी साहूकारी पसंद आती है, गरीबी नहीं कर पाते। पूछो अपने आप से, नुकसान होगा तो आप कहेंगे अरे गुरु जी ये काम ऐसे बन जाए तो ठीक है, ये बात ऐसे हो जाए। बन भी जाएगा तो क्या, मिल भी जाएगा तो क्या, उतनी चिंताएं और बढ़ जाएंगी। किसी साहूकार को लाके बैठा के देखो सत्संग में बैठ सकता है? बैठेगा वो? तो कहाँ होगी, ऐसे टाइम ही नहीं मिलता बेचारे, हरी भरी करी यही खाता रहेगा हमेशा, जल्दबाजी। उसे हरी हरी नहीं मिलता उसे, हरी जल्दी जल्दी घाई 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 लगी पड़ी, यहाँ जाना ये देखना, आज ये टिकट है तो 5 बजे जाना है, मुझे 6 बजे जाना है, रात को आना, क्या करता रहता है? हरी भरी तो चिंता खाएगा, ये हुंडी डूब गई मेरी, यहाँ पैसा फंस गया, यहाँ ये चला गया, अब ये छापा पड़ गया, इसने मेरी कंप्लेन कर दी, इसने मेरा ये कर दिया, इन्हीं में पड़ा रहता। हरी भरी और शौक मौज ऐसी हो जाती है करी, खाना भी तला भुना पसंद आएगा। आज यहाँ दावत है, आज इसकी पार्टी हो रही है, इसकी पार्टी है। भगवान तो सुबह से शाम तक इंतजार करता रह जाता है, भाई कभी 1 मिनट मेरे को भी तो दे दो, इतना अच्छा जीवन दिया है। फुर्सत मिलती है शाम का, रात का टाइम पार्टी में, सुबह का टाइम यहाँ पर सत्संग में जो है, तो आने का तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम कहाँ रहता है, आदतें ऐसी पड़ जाती है, फिर 9 9 बजे तक 8 8 बजे तक सो के उठे, तो माया के काम ही इतने पड़े रहते हैं। बताओ क्या किया जाए? तो शुक्राने गा रहा है कि नहीं गा रहा है? पिंड छूटा हुआ, नहीं तो 2 2 बजे तक जय जय करता था। शुक्राने नहीं आ रहे हैं।
क्या शुक्राने इस बात। तुम रूठे तो हम सोचे, ऐसे भाव आते हैं जो अंदर से नहीं आते। ज्ञानी के मन सदा, ज्ञानवान होता है उस समय पर ये सब सीख लेता है। छोटी उम्र में आके बैठता है गुरु के पास तो ओम में टिकना, ओम को समझ लेता है अपने अंदर से। मान लो शरीर को अगर कोई प्रारब्ध ऐसी ही है जो उसे गृहस्थ में जाना भी पड़ता है, तो वहां नम्रता से प्रेम करके सबका दिल जीत के चलता। रामचंद्र जी के लिए कहते हैं, उन्होंने हमेशा एक नम्रता से, अच्छे आचरण से अयोध्या वासियों को जीता हुआ, प्रेम से, नम्रता से अपने मिथिला वासियों को जीता हुआ था, और अपने अच्छे चरित्र बल से, अपने अच्छे मनोबल और तप तप और इसके शक्ति के बल से लंका को जाके जीत लिया। तो जीता हुआ रहता है ज्ञानी। देखो तुम्हारी गृहस्थ में तुमने सबके दिल जीते हुए, जहां परमात्मा ने रखा है, कोई नाराज तो नहीं है, कुछ ऐसा तो आचरण नहीं कोई रूठता हो। जहां कार्य करते हो सबको प्रेम करके अच्छी वाणी से सबका दिल जीत लेते हो, ये आर्ट आनी चाहिए। यानी इतना ओम और नमो में इन होता है। कहते हैं 11 अक्षरी मंत्र है ना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका सही भाव अर्थ ये होते हैं। ये हमारे पूरे जीवन का है। ओम, जल्दी से प्रारंभ अवस्था में 25 साल की उम्र तक ओम की वृत्तियां सीखो, ब्रह्माकार वृत्ति सीखो, ब्रह्मचर्य का आचरण सीखो, मन ज्ञान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, और वो इतना लग जाए कि उसके बाद छूटे नहीं कभी। तो भाई मन लगने का मतलब ये थोड़ी कि बाद में छूट जाए, इसका मन लग गया उसका छूटेगा। फिर अगर गृहस्थ में भी वो जाता है तो लगातार, तो देखते गुरु जी ने पहले इतना प्रेम दिया, ऐसा बांध लिया, ऐसा सत्संग कराया कि उसके बाद अगर गृहस्थ में भी गए तो सत्संग का एक दिन छूटा हमारा, और तेरा एक दिन भी हो पाता है ढंग से, फिर कब मानेगा बात। इसमें टिक, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, अपने को बदल लें। कहता रहना कोई नहीं बदलेगा, बोलता रहना, तुम खुद निर्लिप्त न्यारे हो जाओ अंदर से। और जिसने सही बात नहीं समझी गुरु की, और समय आते 51 में आते आते वन की तरफ नहीं, वन में नहीं आया हूँ, 52 में वन में नहीं आया, 53 में फिर अपनापन आ जाए, 54 में फिर मौका है वन में आने का, यानी कि अपने को असंग करने का, निरासक्त होने का इसका मौका है। 55 में फिर अपनापन, 56 में फिर अपनापन, 57 लास्ट मौका है वन में जाने का। 57 58 वन लगता है उसमें आकर, नहीं तो 59 से सठियाना शुरू और 60 तक तो सठिया है, फिर नहीं। 10 में दौड़ा, 20 में बोरा, बोरा आता 20 साल की उम्र देखा तो बोरा ही घूमते। कितना ऐसे परशुराम अवतार होता है, ये चाहिए, गाड़ी नहीं दिला रहे पापा, बहुत खराब है, ये नहीं मिल रहा, दोस्तों के संग पार्टी में नहीं जाने दे रहे, मुझे स्कूल टूर पे नहीं जाने, कितने बोर आते हैं बच्चे। 30 में तीखा, 30 साल की उम्र होती है तो आदमी तीखा हो जाता है, और 40 उतर गई पालिश। अगर ज्ञान की सही समझ नहीं मिलती है ना, 40 पे आते आते उसकी पालिश से उतर जाती है। गृहस्थ का बोझ, परिवार का बोझ, ये सब बोझ मानने लगता है बिना ज्ञान के, उसकी पालिश। और 50 तक तो उतर गई आस, अब दुनिया वाले उससे कोई आस नहीं रखते। 50 धीरे धीरे उसकी आस, वो भी अपने अंदर आस छोड़ देता था, और 60 से पकड़ ली खाट। 60 साल की उम्र पे क्या पकड़ लेते हैं, और 70 में हालत नौकरों से बदतर। 80 में मत गई खसी, मत खिसक जाती है 80 में, बोरा बोरा आते देखा, कितनी दुर्दशा देखते हैं बड़े 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 उम्र के लोगों की। ये तो अगर उन्होंने ज्ञान ध्यान संस्कार समझा होगा तो थोड़े से अपने को संभाले रखते।
ये तो जाकर के देख। और 90 में तो बब्बे, और 100 तक तो भुज गई लो। तो ये पहाड़ आया उम्र का, और कुछ नहीं। 10 में दौड़ा, 20 में बोरा, 30 में तीखा, 40 में उतर गई पालिश, 50 में उतर गई यास, 60 में गए सठिया, 70 हालत नौकरों से भी बदतर होने वाली है। वैसे ऊपर तो अच्छे दिखेंगे, पर हालत क्या होती है। तुम लोग घर में पड़े रहते हो, सब्जी ले आया करो। इतना नहीं होता बच्चे को स्कूल से आके ले आया करो। कौन सी हालत होती है। ये तो बंसी अकल है, इसलिए तो तेरे को हावी रहता है हमेशा। पनपने नहीं देगा तेरे को। तो अपनी अपनी अपना जीवन बना है, मत पड़ किसी के चक्कर। हम सब कुछ बोला मन का तो बिल्कुल फ्री छोड़ इसको। सत्संग कर, भजन कर, मजे कर। ध्यान रखना, 70 साल के कौन बैठे हैं यहाँ पर। एक आध निकलेगा। हाँ तो 70-80 के बीच में यही होगी। वाला कोई है। 80 की हो गई। 65 में क्या है? अभी तो सठिया ही हो केवल। क्या बता रही हूँ। हाँ? सतगुरु सिख की हलत पलत सहारे। ये गुरु की वजह से हालत पलट हम लोगों की ठीक है, नहीं तो जाकर घर घर में देख कर आओ कैसी हालत होती है। ये तो रोज उड़ते उड़ते सत्संग आ जाते हैं ना, ये बहुत बड़े शुक्रान है।